हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एनाटॉमी का न्यूरोलॉजी पोर्शन के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि पार्ट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, जो खुद पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? रेगुलेट करता है इनवॉलंटरी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस लाइक हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, डाइजेशन। और इसके जो नर्व फाइबर है दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक। जो प्री गैंग्लियोनिक होता है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में शॉर्टर होते हैं और पीएसएनएस में लॉन्गर होते हैं। जस्ट अपोजिट पोस्ट गैंग्लियोनिक में ये एसएनएस में लॉन्गर होते हैं और शॉर्ट पीएसएनएस में शॉर्टर होता है। अब बात करें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के गैंग्लियन, जो कि आगे भी डिस्कस करेंगे। ऑप्टिक गैंग्लियन, टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन, सबमैंडिबुलर गैंग्लियन, सिलिलरी गैंग्लियन। इनकी ओरिजिन क्रेनियोसैक्रल होती है और ये वर्क ड्यूरिंग ऑर्डिनरी सिचुएशन में काम करते हैं, जैसे अभी नॉर्मल है वो। फिर पुपिल इसमें कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, सिलिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट, ट्रेकिया ब्रोंकाई नॉर्मल। अब बात करते हैं कौन सी क्रेनियल नर्व होती है जो कि प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक इफरेंट फाइबर्स होती है। तो चार है वो, ओकुलोमेटर, फेशियल, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस। और इनके चार गैंग्लिया कौन कौन से हैं? सिलियरी गैंग्लियन फॉर ओकुलोमेटर, टेरिकोपैलेटाइन फॉर फेशियल, सबमेंडुलर फॉर फेशियल, ऑटिक गैंग्लिया फॉर ग्लोसोफेरेंजियल। और जो वेगस नर्व के गैंग्लिया वो कहाँ सिचुएटेड है? एस और एवी नोड ऑफ हार्ट, अराउंड रूट्स ऑफ लंग एंड एट द वॉल ऑफ गट। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये एक प्री गैंग्लियोनिक नर्व हमेशा एक ही पोस्ट गैंग्लियोनिक के साथ सिनेप्स बनाएगा। इससे इससे इसका एक्शन होगा वो एक्यूरेट और लोकलाइज होता है। और इसके स्टिमुलेशन से यही होता है इनहिबिशन ऑफ हार्ट रेट, फॉल इन ब्लड प्रेशर, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पुपिल, ये सब। अब आप देख सकते हो डायग्राम में चार न्यूक्लियस कौन से हैं? एडिंगर वेस्टफेल न्यूक्लियस, सुपर सलाइवरी, इंफीरियर सलाइवरी, डोर्सल न्यूक्लियस। और चार क्रेनियल नर्व कौन सी? ओकुलोमेटर, फेशियल, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस। और चार गैंग्लिया कौन सा है? सिलिलरी, टेरिगोपैलेटाइन, सबमैंडिबुलर, ऑप्टिक गैंग्लिया। अगला क्वेश्चन है आर्बर विटाई। यह हमें सेरिबेलम में देखने को मिलता है। इसका आर्बर विटाई वर्ड आया आर्बर विटाई प्लांट से। इसको ट्री ऑफ लाइफ भी कहते हैं। इसके अंदर व्हाइट मैटर होता है सेरिबेलम का। और इसकी अपीयरेंस ट्री आर्बर विटाई प्लांट लाइक जैसी होती है, इसको आर्बर विटाई कहते हैं। आगे इसको डिटेल से समझते हैं। तो सेरिबेलम लार्जेस्ट पार्ट है हाइंड ब्रेन का। इसके तीन लोब होते हैं, मिडल एक और दो लेटरल होते हैं। जो मिडल लोब होता है उसको वर्मिफॉर्म लोब भी कहते हैं। इसके अंदर 10 फोलिया होते हैं, जो कि है लिंगुला, सेंट्रल लोब्यूल, कुलुमन, डेक्लाइव, फोलियम वर्मिस, ट्यूबर वर्मिस, पिरामिड, ओला, नोडुल, फ्रॉम फ्रंट टू बैक। और ये सारे जो फोलिया है, जो कर्व फीजर है, वो अगेन सेकेंडरी टर्सरी लेमिनी में डिवाइड होता है, जो कि एक ब्रांचिंग पैटर्न बनाते हैं। और अब जब सजेटल सेक्शन देखते हैं तो एक आर्बर विटाई प्लांट जैसी पैटर्न आता है, तो इसलिए इसको हम आर्बर विटाई कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रेकियल प्लेक्सस। आपको इसकी फॉर्मेशन, पोजीशन, डिस्ट्रीब्यूशन तीनों पता होना चाहिए। प्लेक्सस मतलब नेटवर्क ऑफ नर्व्स। ब्रेकियल प्लेक्सस एक स्पाइनल नर्व का ही प्लेक्सस है। बहुत सारे होते हैं, लंबोसेक्रल प्लेक्सस, सर्वाइकल प्लेक्सस। उन्हीं में से एक इम्पोर्टेंट है ब्रेकियल प्लेक्सस। तो ये किससे फॉर्म होता है? तो वेंट्रल रेमाई ऑफ 6th 7th 8th सर्वाइकल एंड 1st 2nd thoracic स्पाइनल नर्व। पोजीशन की बात करें तो thoracic wall and medial surface of shoulder and specifically between two branches of scalenus muscle। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है? मसल और स्किन ऑफ फोर लिम्ब। आप देख सकते हो स्पाइनल नर्व के दो मेन प्लेक्सस बनाती है, मेन, बाकी बहुत सारे होते हैं, ब्रेकियल प्लेक्सस एंड लंबोसेक्रल प्लेक्सस। तो ब्रेकियल प्लेक्सस में 12 नर्व्स आती है। लेटरल थोरस 4 थोरेसिक होती है, 2 स्केपुलर होती है और बाकी 6 अलग होती है। तो 4 थोरेसिक कौन सी? लेटरल थोरेसिक, थोरेकोडोर्सल, पेक्टोरल नर्व, लॉन्ग थोरेसिक, सब स्केपुलर नर्व, सुप्रास्पिकुलर नर्व, एक्सिलरी नर्व, टेरस मेजर, मस्कुलोक्यूटेनियस, रेडियल नर्व, ये जो कि लार्जेस्ट होती है, अल्नर नर्व, मेडियल नर्व। अब इनकी आपको सभी की कैसे बनती है? जैसे एक्सटर्नल थोरेसिक नर्व फॉर्म बाय फाइबर्स ऑफ 8th सर्वाइकल एंड 1st 2nd थोरेसिक नर्व। ऐसे आपको सबकी फॉर्मेशन बतानी है।
या आपको आर्किगोस एनाटोमी की से फोटो ली गई, आप उससे रिफर कर सकते हो। ये अल्नर नर्व, मीडियन नर्व, इसके आपको सबकी फॉर्मेशन बतानी है और ये कहाँ ओरिजिनेट हो रही है और कहाँ एंड हो रही है। फिर अगला क्वेश्चन है मेनिंजेस ऑफ ब्रेन। तो मेनिंजेस क्या होती है? मेम्ब्रेनस कवर होती है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती है। 3 लेयर होती है मेनिंजेस में, ड्यूरा मैटर आउटर मोस्ट, अरेक्नोइड मैटर मिडल, पाया मैटर इनर मोस्ट। All 3 meninges which cover brain are called cranial meninges और which cover spinal cord are called spinal meninges। तो मैं ब्रेन का पूछा तो हम ब्रेन का बताएंगे। फिर ड्यूरा मैटर, इट इज आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव टफ कवरिंग ऑफ सीएनएस। ये खुद 2 लेयर से बनी, आउटर लेयर को पेरियोस्टल लेयर कहते हैं और इनर लेयर को मेनिंजियल लेयर कहते हैं। इसके 3 मॉडिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, फार्क सेरिब्राई, टेंटोरियम सेरिबेलाई, डायफ्राम सेलाई। स्पाइनल ड्यूरामीटर ये मैंने ऐसे ही लिख दिया है, हमें सिर्फ क्रेनियल ड्यूरामीटर का पूछा है, क्रेनियल ब्रेन की मेनिंजेस पूछा है। तो क्रेनियल अरेक्नोइड ये मिडल लेयर हमारी है, ये डेलिकेट ट्रांसपेरेंट एवेस्कुलर मिडल मेनिंजेस है, लोकेटेड बिटवीन ड्यूरामीटर एक्सटर्नली एंड पायामीटर इंटरनली। ये खुद 2 लेयर से बनी है, पैराइटल लेयर एंड विसरल लेयर। फिर है क्रेनियल पायामीटर, ये वेरी थिन वस्कुलर लेयर, ये वस्कुलर होती है, प्लेस्ड बिलो द अरेक्नोइड एंड क्लोजली अप्लाइड अगेंस्ट ब्रेन टिश्यू। और व्हेन पायामीटर जॉइन विद एपेंडाइमल सेल लेयर फॉर्म रूफ ऑफ वेंट्रिकल कॉल्ड टेला कोरोइडिया। When this tela choroid is invaded with capillary tuft is known as choroid plexus। फिर क्रेनियल नर्व्स क्या होती है? ये 12 पेयर्स होती है जो कि कहाँ कनेक्टेड होती है? बेस ऑफ द ब्रेन, और कहाँ ट्रेवर्स होती है? डिफरेंट फोरामिन ऑफ स्कल। और ये किसी भी नेचर की हो सकती है, मोटर, सेंसरी, मिक्स्ड, दोनों भी हो सकती है। मोटर फाइबर ओरिजिनेट फ्रॉम कंसर्न न्यूक्लिया इन ब्रेन और सेंसरी फाइबर अराइज फ्रॉम न्यूरॉन आउटसाइड द ब्रेन। और 3 सेंसरी, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, कोक्लियर होती है, कोक्लियो वेस्टिबुलर। मिक्स्ड कौन से होती है? ट्राइजेमिनल, एब्डुसियन, फेशियल, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस। और मोटर होती है ओकुलोमेटर, ट्रोक्लियर, स्पाइनल एक्सेसरी, हाइपोग्लोसल। तो आपको 12 सीक्वेंस वाइज लिख के आना है और उनकी ओरिजिन और नेचर बता के आना है। तो 12 कौन सी है? ऑल्फैक्टरी, ओरिजिन फॉर ब्रेन, और नेचर इसका सेंसरी। वैसे ही ऑप्टिक नर्व, ओकुलोमीटर, ट्रोक्लियर ये थिनेस्ट और स्मॉलेस्ट है, ट्राइजेमिनल ये लार्जेस्ट है। इसकी खुद की 3 ब्रांचेस है, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर। फिर अगला है एब्डुशन नर्व, फेशियल नर्व, ऑडिटरी नर्व, वेगस नर्व, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, वेगस नर्व, इसको न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व भी कहते हैं, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व और हाइपोग्लोसल नर्व। फिर पॉन्स, पॉन्स का वर्ड का मतलब होता है ब्रीज, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, जैसे न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो कि अपर पॉन्स में मिलता है, टू टर्मिनेट इंस्पिरेशन। हमें यहाँ इसकी एनाटॉमी डिस्कस करनी है। तो इट इज अ पेयर ऑफ ट्रांसवर्स प्रोमिनेंस सिचुएटेड इन फ्रंट एंड वेंट्रल टू मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये आपको एनाटॉमिकल पोजीशन इसकी पता होनी चाहिए। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के वेंट्रल में होता है और एक पेयर में मिलेगा, ट्रांसवर्स प्रोमिनेंस। आगे बढ़ते हैं, वेंट्रली टफनेस, बल्जिंग मास ऑफ ट्रांसवर्स फाइबर्स, बल्जिंग मास जैसा लगेगा और ट्रांसवर्स फाइबर्स कनेक्ट कर रहे होते हैं आपस में दोनों सेरिबेलम को। और ट्राइजेमिनल नर्व ओरिजिनेट फ्रॉम एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द पोन्स, और इससे कौन सी नर्व ओरिजिनेट होते हैं? ट्राइजेमिनल नर्व जो कि लार्जेस्ट नर्व है। Pons accommodate various nuclei and tracts and take part in control of respiration and other vital regulation। फिर कोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियल नर्व। रेडियल नर्व काफी इंपॉर्टेंट नर्व है, आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, ये आपको आर के गोस्ट में मिल जाएगा। इसकी आपको इम्पोर्टेंस समझनी हो तो आपको इसके कहाँ कहाँ ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ये सारी मसल में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो आपको मसल के फंक्शन पता होने चाहिए। जैसे ट्राइसेप्स है वो एक्सटेंशन में मदद करती है, ब्रेकियलिस मसल वो फ्लेक्शन में मदद करती है। तो ये रेडियल नर्व अगर डैमेज हो गई तो आपका ना फ्लेक्सेशन होगा ना एक्सटेंशन होगा, इसलिए हम रेडियल नर्व का कोर्स और डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। ये लार्जेस्ट नहीं थिकेस्ट ऑफ ऑल ब्रांचेज है ये कहाँ से डिसेंड हो रही है? डिसेंड कोडली नीचे की तरफ जाती है, रीचेस द मस्कुलो स्पाइरल ग्रुप ऑफ ह्यूमेरस। आपको उसकी एनाटॉमी पता है ह्यूमेरस की, उसमें मस्कुलो स्पाइरल ग्रुप होता है, तो वहां जाती है अलोंग विद
इसके साथ और कौन चल रही है, कोलेटरल रेडियल आर्टरी बाय पासिंग बिटवीन एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ट्राइसेप्स एंड पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ ह्यूमरस। ट्राइसेप मसल के तो एंटीरियर बॉर्डर पे और ह्यूमरस के पोस्टीरियर बॉर्डर पे। It gives a few cutaneous branches divided into superficial and deep trunk. कुछ तो cutaneous branches में डिवाइड हो जाती है और आगे जाके ये दो बड़ी ट्रंक में डिवाइड होती है, सुपरफिशियल और डीप ट्रंक। जो सुपरफिशियल ट्रंक होती है और जो डीप ट्रंक कहाँ मर्ज होती है, बिटवीन ब्रेकियलिस एंड एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस, ये आपको मसल के नाम पता होना चाहिए। और जो सुपरफिशियल ट्रंक है वो कहाँ, डीप ब्रांच एंड रीचेस एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ फोरआर्म। Then it joins with branch of medial nerve above the carpus and passes down the middle of metacarpus. फिर आखिरी में कहाँ डिवाइड होती है, anterior common axial digital ACAD and anterior medial abaxial digital AMAD। इसको आपको ट्रिक बना के याद करना ही पड़ेगा to supply the corresponding aspect of digit। फिर अगला क्वेश्चन है लंबोसेक्रल प्लेक्सस। तो आपको इसकी फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, किससे बनता है, 4th 5th 6th लंबर और 1st 2nd सैक्रल। पोजीशन क्या है, प्लेक्सस कंप्राइज ऑफ cranial, lumbar and caudal sacral. The lumbar plexus is extended at ventrolateral aspect of lumbar. And distribution की बात करें तो branches from these plexus innervate muscle and skin of caudal, lumbar region, hip region, thigh region and hind limb। तो इसमें दो बात करें, लंबर प्लेक्सस की कौन सी नर्व्स हैं, लेटरल कुटेनियस नर्व, फेमोरल नर्व, ऑब्टरेटर नर्व। और सैक्रल प्लेक्सस की कौन सी है, क्रेनियल ग्लूटियल नर्व, स्चेटिक नर्व, जो कि लार्जेस्ट नर्व है बॉडी की। इसके खुद आगे जाके ब्रांचेज है, जैसे कि एक्सटर्नल सेफेनियस कॉडल कुटेनियस नर्व, एक्सटर्नल पोप्लिटियल पेरोनियल नर्व, टिबियल नर्व। और थर्ड कौन सी नर्व है, पुडेंटल नर्व, जो खुद उसकी ब्रांचेस कौन सी है, पेल्विक नर्व, प्रोक्सिमल डिस्टल कुटेनियस नर्व, डीप पेरोनियल नर्व। एटलीस्ट आपको इन सब के नाम पता होने चाहिए। उसके बाद आपको इन सब की फॉर्मेशन बतानी है। हम डिस्कस करते हैं। ये आप देख सकते हो डायग्राम में। लंबर प्लेक्सस में कौन कौन सी आती हैं, 3 नर्व आती है मेनली, लेटरल कुटेनियस फेमोरल नर्व। ये इसके फाइबर कहाँ से ड्राइव्ड होते हैं, 4th लंबर विद ऑकेजनल कंट्रीब्यूशन ऑफ 3rd and 5th, मेनली 4th का होता है। फेमोरल नर्व ये फॉर्म बाय 4th 5th 6th लंबर नर्व, ये लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ है लंबर प्लेक्सस की। फिर अगले ऑब्टरेटर नर्व, ये किससे, इसके फाइबर कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, 4th 5th 6th लंबर नर्व्स, गोज डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड अंडर पेरिटोनियम एंड रीच ऑब्टरेटर फोरामेन। अब बात करते हैं सैक्रल प्लेक्सस की। इसमें मेनली 3 नर्व्स हैं, क्रेनियल ग्लूटियल नर्व, इसकी आपको फॉर्मेशन बतानी है। फिर स्चेटिक नर्व, ये लार्जेस्ट नर्व है, इसकी काफी सारी ब्रांचेज है, जैसे स्मॉल मस्कुलर नर्व, थिन मस्कुलर ब्रांच, थिक मस्कुलर ब्रांच, ये आपको आरके कोर्स में डिटेल से मिल जाएगा। कोडल कुटेनियस, पेरोनियल, जिसको एक्सटर्नल पोप्लिटियल नर्व भी कहते हैं, टिबियल नर्व। फिर है कोडल ग्लूटियल नर्व, मेनली 3 नर्व हैं इसमें। पुडेंटल नर्व, इसकी खुद की 4 ब्रांचेज है, इसको हम अगले क्वेश्चन में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो पुडेंटल नर्व कौन से प्लेक्सस से बनता है, S2 S3 S4। इसकी खुद की 4 ब्रांचेज हैं, पेल्विक नर्व, प्रोक्सिमल कुटेनियस नर्व, डिस्टल कुटेनियस नर्व, डीप पेरिनियल नर्व। यह आपको फ्लो चार्ट बनाकर आना है। फिर है वेगस नर्व और इसका कोर्स। वेगस नर्व 10th मिक्स्ड क्रेनियल नर्व है, यही नर्व है जो कि एब्डोमेन तक जाती है। बाकी सारी जो हेड और नेक तक की सप्लाई होती है, ये एब्डोमेन तक जाती है। तो ये मिक्स्ड नर्व है, ये लॉन्गेस्ट और मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड नर्व है। वेगस का मतलब होता है वेंडरिंग, इसका काफी घूमती घूमती पूरी बॉडी के विसरल पार्ट तक चली जाती है। It is attached to lateral aspect of medulla oblongata by several filaments which arise in series with those glossopharyngeal in front and spinal accessory behind। तो इसके आगे पीछे ये 9th और 11th नर्व भी चलती है। आपको इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन पता होनी चाहिए, कहाँ से ये अटैच होती है, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। फिर इसकी ब्रांचेस की बात करें तो सर्वाइकल कोर्स, थोरेसिक कोर्स, एब्डोमिनल कोर्स। तो थोरेसिक कोर्स में आती है ऑरिकुलर नर्व,
pharyngeal and esophageal branches, cranial and superficial laryngeal nerve, aortic nerve। आपको इन सब की फॉर्मेशन बतानी है, ये किन से बन रही है। थोरेसिक कोर्स की बात करें तो रिकरेंट laryngeal nerve, कार्डिक नर्व, पल्मोनरी ब्रांचेस। आप इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रिकरेंट laryngeal nerve। जो राइट रिकरेंट laryngeal nerve है वो कहाँ से अराइज होती है, बिहाइंड द लेवल ऑफ फर्स्ट रिब। This branch winds round small artery and detaches sensory branches to trach and esophagus। फिर कार्डिक नर्व और पल्मोनरी ब्रांचेस, और आखिर में हमारा एब्डोमिनल तक जाती है। एब्डोमिनल कोर्स में ये कहाँ तक जाती है, ये कंट्रीब्यूट ऑल कंपार्टमेंट ऑफ स्टमक। क्या है, सुपीरियर इसोफेजियल कंटिन्यूएशन ऑफ वेगाई गोस कोडली एंड कम्युनिकेट विद स्प्लेनिक नर्व, form hepatic and reticulomedullary plexus and ramify to kind or right surface of all compartment of stomach। तो ये था, ये आपको डिटेल में आर के घोष की एनाटॉमी बुक में मिल जाएगा। मैंने आपको बस आउटलाइन दे दी है क्या क्या लिख कर आना है आपको। थैंक यू वेरी मच।